Hello students, how are you? I hope you are good bachcho. So today we are going to start our new chapter which name is 3 questions. Let's begin. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Do the king get what he wants? So king के पास बच्चे 3 questions हैं. Okay? Then वो चाहता है उसके आंसर उसको परफेक्टली तरीके से मिल जाए और उनको ढूंढ रहा है. तो कौन से क्वेश्चंस थे वो और क्या उनको एग्जैक्टली जो चाहते थे उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल पाया? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है. लेट्स बिगिन. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? So, एक बार सर्टन थिंग्स मतलब एक राजा के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इन 3 चीज़ों का या 3 क्वेश्चंस का अगर आंसर हमें पता होता है तो सबसे बेस्ट होता है. एंड दीज 3 थिंग्स वर कौन कौन सी थी बच्चे? फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई भी चीज़ अगर शुरू करनी है तो उसके लिए सबसे एग्जैक्ट राइट टाइम कौन सा होता है एंड किस तरह के जो लोग होते हैं उनको सुनना चाहिए. देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्या है फॉर हिम टू डू और करने के लिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब जो किंग है अपने मैसेंजर्स को बुलाता है, जो उसके दूत होते हैं, मंत्री होते हैं, मैसेंजर्स बोला जाता है, उनको बुलाता है किंगडम के और बोलता है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाओ जो एग्जैक्टली इसका प्रॉपर आंसर मुझे दे पाए 3 क्वेश्चंस का और मैं उसको देने वाला हूँ a large sum of money. Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. तो वहां पर बहुत सारे वाइज मैन आते हैं. वाइज क्या होते हैं बच्चे? बुद्धिमान लोगों को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, लेकिन सबके आंसर्स डिफरेंटली थे. In reply to the first question, some said to the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything as at proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at the time. Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help for others the right time for every action. अब लोग वहां पर आते हैं बच्चे और रिप्लाई क्या करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं? कुछ बोलते हैं कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए और टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करना चाहिए. जब आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपके हर एक काम प्रॉपर टाइम पर ही होंगे और वही तो शुरुआत करने का टाइम होगा एग्जैक्टली. दूसरा वहीं पर बोलता है नहीं नहीं ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता है एडवांस में ही कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे. राइट टाइम क्या होता है? डूइंग समथिंग. कि किंग वहां पर नोटिस करता रहता है कि शुड नोटिस दैट ऑल वाज गोइंग ऑन और सबके सब फुलिश प्लेजर दे रहे हैं. कोई मना कर रहा है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा लग रहा है सब चीजें अननेसेसरी तरीके से जा रही है. दैट जो अदर्स होते हैं, किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन एंड हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम. और वो करने के लिए वहां पर प्रॉपर तरीके चीज़ों को फॉलो कर कर भी दिखाते हैं. दैट इज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. लेकिन वहां पर प्रॉपर तरीके से करेक्टली तरीके से उन चीज़ों को शो ना कर पाने की वजह से वो इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा था. लेकिन विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ठीक है, लेकिन वो चाहते थे कि हम बिना किसी की हेल्प लिए और किस तरह से राइट टाइम और एवरी एक्शंस को देख पाए. बट देन अदर्स सेड देयर वर some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the councils. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The kings therefore would have to go to magicians. देन वहां पर क्या बोला जाता है? अदर दूसरा बोलता है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करके दिखाते हैं तो बोलता है नहीं नहीं ये इम्पॉसिबल होता है. लेकिन वहां पर समथिंग्स विच कुड बी डिफरेंट और कोई भी चीज़ें हमें पता नहीं होता फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली है. ओके तो हम अचानक से कैसे डिसीजन लेंगे? हमें तो काउंसिल की हेल्प चाहिए होगी, किसी ना किसी की हेल्प से ही हम वो काम कर पाएंगे. सो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट. ओके और ये चीज़ें किसी का वेट नहीं करती डिसीजन लेने के लिए ऑफ द काउंसिल. इन ऑर्डर और अदर डिसाइड पर्स वो डिसाइड करते हैं राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग
और उस चीज़ को फ्यूचर में देखने के लिए। तो बोलते हैं फ्यूचर तो कौन बता सकता है फ्यूचर में एग्जैक्ट क्या राइट टाइम है, इसके लिए तो ना कोई जादूगर ही बता सकता है, वो ही ऐसा कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और तभी आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल और हर चीज़ को डिसाइड कर पाओगे। ओके, सो वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और तुम्हारे आपको राजा कहाँ पर जाना चाहिए, आपको मैजिशियन के पास जाना चाहिए, वही बता पाएंगे। देन इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said his soldiers were the most necessary. अब उन्होंने अपने बेस पर सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर देना शुरू किया, एंड पीपल जो थे वहाँ के लोग मोस्ट नेसेसरी किसको मान रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट है किंग वर हिज काउंसलर्स, एंड दूसरे ने बोला प्रीस्ट होने चाहिए, पुजारी वगैरह होने चाहिए, दूसरे ने बोला नहीं डॉक्टर को चूज किया, फिर इस तरह से किसी ने सोल्जर्स को चूज किया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज वहां पर होनी चाहिए। द थर्ड क्वेश्चन सम साइड साइंस, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया कि साइंस के लिए, किसी ने फाइटिंग के लिए बोला, एंड अदर ने रिलीजियस वर्कशिप के लिए बताया। एंड द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। Instead, he decided to seek the advice on a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब सबके आंसर्स तो मिल गए राजा को, लेकिन सबके बिल्कुल अलग अलग थे और वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, और इसलिए उन्होंने कोई रिवॉर्ड किसी को भी नहीं दिया, और उन्होंने अब डिसाइड किया कि क्यों ना एडवाइस मानी जाए किसी सर्टेन हर्मिट की, एंड देन वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple peoples, and so the king put on the ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguards and went on alone. अब हर्मिट के पास उनको जाना था। हर्मिट कहाँ पर रहता था, वुड के अंदर, मतलब जंगल में बटे, ठीक है, वुड मीन्स होता है जंगल, जंगल में वो रहता था, वहां पर उसको जाना था, ठीक है, हर्मिट से मिलने के लिए, ताकि उसके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर उनको मिल जाए, राजा को मिल पाए। देन ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। ओके, वो चाहता था कि मुझे कोई पहचाने नहीं, तो इसलिए वो बिल्कुल किंग कैसे अपने ऑर्डिनरी क्लोथ्स में गया नॉर्मल, एंड वो वहां पर पहुंच जाता है हर्मिट की हट पे, और वहां पर अपने हॉर्स को पहले से ही छोड़ देता है कहीं पर, ताकि मेरे को बताना चले कि मैं राजा हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट आंसर ले पाऊँ, और अपने बॉडीगार्ड, हॉर्सेस सबको पीछे छोड़ देता है और अकेला अकेला वहां से चला जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जैसे ही जो राजा होता है बच्चे हर्मिट की हट तक पहुंचता है तो देखता है हर्मिट तो डिगिंग कर रहा है ग्राउंड में, ठीक है, खोद रहा है ग्राउंड को, और अपनी हट के सामने ही, ठीक है, हट के सामने आप देख पा रहे हो ये हट है, और इसके सामने ही ये डिगिंग कर रहा है, ठीक है, वहां पर डिगिंग करने लग जाता है, तो वो देख रहा है, सब चीजों को नोटिस करता रहता है। देन ही एग्रीड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, लेकिन वो देख लेता है उसको कि कोई आया है, खड़ा हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यू डिगिंग करता ही रहता है हर्मिट। वो काफी ओल्ड भी था, वीक भी था, और जैसे हाफते हुए करते रहते ना बच्चे, ज्यादा काम करते तो हाफना होता है, तो ऐसे ही वो गहरे लंबे सांस ले रहा था और डिगिंग करते ही जा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट्स एंड सेड, आई हैव कम टू यू, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the peoples I need most? And what affairs are the most important? Then king वही क्वेश्चन हर्मिट से करने लग जाता है कि मुझे कुछ आंसर चाहिए आपसे, एंड मैं जानना चाहता हूँ वाइज हर्मिट कि आप किस तरह से उनके आंसर देने वाले हो। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई हर्न, किस तरह से हम चीज़ों को जान सकते हैं कि वो उसका राइट टाइम है, एंड कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड व्हाट अफेयर्स, और ऐसे कौन से अफेयर्स हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट टू द डिगिंग, यू आर टायर्ड, said the king, let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अब हर्मिट जो है उसने सुन तो लिया राजा की बात को, लेकिन उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, कुछ बोला नहीं उसको, और कंटिन्यूअस अपनी डिगिंग पर लगा रहा। उसने बोला राजा ने कि आप काफी थक गए हो, आप आराम करो, मैं कर देता हूँ ये, ठीक है, मुझे दे दो स्पेड, मैं खोद देता हूँ। लेकिन उसने बोला नहीं धन्यवाद, थैंक्स बोलते हुए, और हर्मिट ये काम करते ही रहा। अब किंग परेशान होकर वहीं पर ग्राउंड में बैठ जाता है कि मुझे भी नहीं करने दे रहा और मेरे आंसर भी नहीं बता रहे हैं, तो वो आराम से बैठ जाता है साइड में।
When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, "Now you rest and let me walk." But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise men, for an answer my questions. If you can give me no answer, tell me so. I will return home." "Here comes someone's running," said the hermit. Then उसके बाद जो किंग है बच्चे, वो देख रहा है डग 2 स्पैड्स, उसने इतना खोद लिया है, इतना लगा हुआ है कंटिन्यूसली, वो अपने क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करता है हरमिट के आगे, लेकिन हरमिट तो वहीं पर आराम से, जैसे राजा तो खड़ा रहता है, वो अपना कंटिन्यू अपने काम में लगा ही रहता है और कुछ भी आंसर नहीं देता। अब राजा उससे बार बार बोल रहा है कि मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ, ठीक है, मैं कंटिन्यू दोबारा डिग करने लग जाता हूँ, लेकिन 1 घंटा बीत चुका था और अब तो सन भी सेट होने वाला था, ठीक है, सूर्य अस्त होने वाला था बच्चे, लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता है हरमिट राजा को। देन राजा परेशान होकर थोड़ा बोलने लग जाता है, अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते वाइज मैन, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। देन हेयर कम्स समवन रनिंग्स, और अब हरमिट क्या बोलता है, हरमिट बोलता है देखो वहाँ से कोई भाग के आ रहा है। देन यहाँ पर स्टोरी का पार्ट 2 स्टार्ट होता है बच्चों। सो देखते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दिया गया है। द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king's, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wounds until at last he bleeded stopped. देन उसके बाद जो राजा है बच्चे, वो देखने लग जाता है, टर्न अराउंड, एकदम से बोलता है ना कि देखो कौन आ रहा है, तो उन्होंने देखा तो क्या देखता है, एक बियर्डेड क्या होता है बच्चे, जिसकी दाढ़ी होती है, ओके, तो दाढ़ी वाला एक व्यक्ति है, वो भाग के रनिंग करते हुए उसकी तरफ आ रहा है, उन दोनों की तरफ, और उसके जो हैंड्स है वो प्रेस किए उन्होंने, ठीक है, हैंड्स ने प्रेस किए हुए है स्टमक को, और बहुत सारा खून बहे जा रहा है, फ्लो करता रहता है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है राजा के पास और ग्राउंड पे गिर जाता है। देन राजा और जो हरमिट है वो मैंस को क्लोथिंग करने लग जाती है, ताकि जहां पर वो घाव था उसको कवर करने लग जाते हैं कपड़े के साथ, लेकिन अपने हैंडकरचीफ्स के साथ, लेकिन वो जो ब्लड होता है बच्चे वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, और किंग उसको रीड्रेस करने लग जाता है दोबारा से वुंड को, लेकिन वो जो ब्लीडिंग थी बच्चे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। देन अब धीरे धीरे अब वो जो खून का बहाव था कम होता जा रहा था, दोबारा से उसको अच्छे से रीड्रेस किया गया और खून का बहाव अब धीरे धीरे बंद हो चुका था। जो मैन है उसको अब अच्छा लग रहा था और वो पानी के लिए, कुछ पीने के लिए मांगने लग जाता है उनसे। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. अब मैन जो है वो अब उसको थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसने कुछ पी लिया था, उसको वाटर दिया, फ्रेश वाटर लेकर आया राजा, उसको पिलाया। अब सूरज भी अस्त हो चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अब जो किंग है वो हरमिट के पास वहीं पर कंटिन्यू उसकी हेल्प करते रहते हैं और वुंडेड मैन को ले जाते हैं हट के अंदर, उसको बेड पे आराम से लिटा देते हैं। देन जो मैन है वो अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और क्वाइटली तरीके से वहीं पर आराम से क्वाइट तरीके से चुपचाप वहां पर लेट जाता है। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floors and slept through the night. And when he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the strange bearded man laying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब जो किंग है बच्चे वो भी काफ़ी थक गया, क्योंकि पूरा टाइम वो खड़ा रहा था, परेशान हो रहा था, उसके अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, क्योंकि वो वुंडेड मैन को उसको बचाने लग गए फिर उसके लिए, तो उन्होंने कोई बात नहीं की रात को और आराम से वो अपना ज़मीन पर सो जाता है। देन वो उठकर देखता है और कि वो जो वुंडेड मैन है वो वहीं पर लेटा हुआ है, और जो बियर्डेड मैन जो था, जो वही वुंडेड मैन, वो उसको बोलता है, किसको, राजा को बोल रहा है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, अपनी वीक वॉइस में बोल रहा है, प्लीज राजा मुझे माफ कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब जो किंग है वो बोलता है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुमने ऐसा क्या किया है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। देन यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू,
I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brothers on death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. तो राजा जैसे बोला राजा ने कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, वो बोलते आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, और आपने क्या किया था, आप मेरे शत्रु हो, एनिमी हो, ठीक है। मैंने कसम खाई थी रिवेंज की, बदला लेने की, कि मैं आपसे बदला लेकर रहूंगा। किस वजह से? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, ठीक है। तुमने मरने के लिए मेरे भाई को छोड़ दिया था, मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, तो इस तरह से मैंने इस वजह से आपको मारने की कसम खाई थी कि मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए ये वेट कर रहा था और मुझे आज पता चल चुका था कि तुम अकेले गए हो हर्मिट के पास, और जैसे ही तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरी प्लानिंग थी, लेकिन आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और इस वजह से मुझे घायल कर दिया। लेकिन तुमने घायल होते हुए भी मेरी जान बचाई, तो इसलिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक बोलता हूँ, और मैं तुम्हारा फेथफुल सर्वेंट बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा, और आगे आने वाले टाइम में मेरे जो बच्चे हैं वो भी ये सेम चीज़ करेंगे, तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव won him over a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब जो किंग है वो काफ़ी खुश हुआ कि कैसे मैंने, मतलब अगर ये मेरा एनिमी था लेकिन इजीली तरीके से कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करता चला गया, और उसने, राजा ने फिर उसको सिर्फ बचाया नहीं था, कोशिश नहीं की थी इन चीज़ों को, लेकिन उसने डॉक्टर के पास भी भेजा, उसका इलाज भी प्रॉपर तरीके से कराया, और उसकी जो प्रॉपर्टी सीज की थी उसको भी वापस देने का प्रॉमिस कर दिया। देन लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in his beds and had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." देन वुंडेड मैन वहाँ से जाने वाले थे, एंड किंग, क्योंकि वो तो वहाँ पर भेज दिया गया था उसको तो डॉक्टर के पास, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर। अब किंग भी वहाँ से जाने वाला था हर्ट से, वो इधर उधर देखने लग जाता है, ठीक है। जाने से पहले वो देखता है वहाँ पर कैसे डिगिंग हो रही थी और वहाँ पे कैसे हर्मिट ने सीड्स को सॉ किया था, वहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से वो वॉच करते हुए, और बोलता है कि मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए वाइज मैन। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो अब हर्मिट क्या बोलता है बच्चे कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर तुम्हें पहले से ही मिल तो चुका है। तो हर्मिट बोलता है हाँ ये तो आंसर था, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और वहीं पर वो बैठ जाते हैं। देन हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कैसे मुझे अपने आंसर मिल गए, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, आपने देखा नहीं, आपने ऑब्जर्व नहीं किया। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then the man would have attacked you and you would have wished you had not stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would not died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there is only one time that is important, and that is time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. So यहाँ पर अब हर्मिट उसको रियलाइज करा रहा है कि किस तरह से तुम्हारे जो क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिल चुके हैं। तुमने नोटिस नहीं किया कि क्या हुआ था कल जब तुम यहाँ पर आए थे, तो मैंने तुम्हारे आंसर्स का जल्दी से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए थे, तो यहाँ पर वेट कर रहे थे सब चीज़ों का कि मुझे अपने आंसर्स मिलेंगे, ठीक है, और तुमने यहाँ पर वेट किया।
तो नहीं तो क्या होता कि ये जो तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए तुम्हारा एनिमी जो आया था, वो तुम जैसे ही मैं फटाफट आंसर दे देता तुम वापस चले जाते, वापस जाते तो तुम्हें रास्ते में ही मार देता। ओके, सो इसलिए आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और सेकंड में बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट मैन था, जिस वजह से तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें रोके रखा और तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए गए। ओके, अगर तुम्हें मिल जाते तो तुम यहाँ से निकल जाते और मर जाते उसके हाथों से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, और टाइम की बात की जाए तो कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम है जो तुमने यहाँ पे स्पेंड किया, और कौन सा, ताकि आपने जो वुंडेड मैन की केयर की यहाँ पर रहते हुए, उसको ड्रेस किया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उसमें कभी भी पीस जो रियलिटी होती है वो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं पाती, और वो कभी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता और हमेशा तुम्हारा एनिमी बना रहता। ओके, सो एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम एज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था। देन रिमेंबर देन, और हर चीज को याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम की अगर बात करेंगे तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, जो अभी चल रहा है, जो अभी है, नाउ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आप कोई भी एक्ट कर सकते हो और आपके पास पावर टू एक्ट उस टाइम पर एग्जिस्ट करती है। सो इस तरह से तुम्हें याद रखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम की अगर बात करें कि कौन सा ऐसा टाइम है जब हमें कोई काम करना चाहिए, या कौन सा परफेक्ट टाइम होता है, तो वो परफेक्ट टाइम होता है नाउ। नाउ मीन्स होता है बच्चे अभी, कि अभी करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में ना तो पास्ट है ना ही फ्यूचर है, क्योंकि अब आपके पास है पावर टू एक्ट। The most necessary person in the persons you are with a particular moment, for no one knows what will happen in the futures and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that the purpose alone. So most important necessary person की बात की जाए तो कौन है with a particular moment में जो काम आता है, वन नोज दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि हमें नहीं पता किसी को भी, और नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता फ्यूचर के बारे में, इसलिए वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हमें फ्यूचर में कौन मिलने वाला है। सो इंपॉर्टेंट बिजनेस दैट पर्सन गुड, और हमारा जो पर्सन था वो कौन था, वही था। देन बिकॉज वी वर सेंट इनटू द वर्ल्ड फॉर दैट द पर्पस अलोन, और उसी के बेस पर हम अपने पर्पस को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर है बच्चे किसके थ्रू लिखा हुआ, लियो टॉलस्टॉय के थ्रू, ठीक है, रिटोल्ड। और दोबारा से इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।